हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ठीक है, इंडिकेटर बेस पे हम स्ट्रैटेजी देखेंगे और इंडिकेटर के बेस पे मैं देखूंगा कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर स्टॉक का मैं पर्टिकुलर स्टॉक ले लो, बैंक निफ्टी ले लो या निफ्टी ले लो, उसमें मैं कैसे ऑप्शन बाइंग कर सकता हूँ। तो एक सिंपल ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है और इसमें मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो मैं दोनों संदर्भ में बात करूंगा और देखूंगा कि कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करती है। आप इस स्ट्रैटेजी को बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो और अपने ऑप्शन बाइंग को और भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सा मैं इंडिकेटर यूज़ करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर को किस तरीके से हम उसमें यूटिलाइज करेंगे, उसकी सेटिंग्स क्या क्या है, मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंडिकेटर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कोई पेड वाला इंडिकेटर है इसमें। ठीक है, तो ये है, ये जो स्ट्रैटेजी है ये टोटली ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी बखूबी है। ठीक है, तो सेलर मतलब सेलर में कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर बाइंग आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रैटेजी अपनाने वाला हूँ, तो पहले मैं टाइम फ्रेम रख लेता हूँ। ठीक है, तो जो चार्ट का टाइम फ्रेम होगा वो या तो 3 मिनट होगा या तो 5 मिनट होगा। ठीक है, आप इसको 1 मिनट में नहीं करेंगे, 3 मिनट और 5 मिनट में मैंने इसको बैक टेस्टिंग किया हुआ है। ठीक है, और इसको काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें रिजल्ट भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, स्कैल्पिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक फुल स्ट्रैटेजी अगर आप लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। ठीक है, तो ये 3 मिनट या 5 मिनट का मुझे टाइम फ्रेम लेना है। ठीक है, अगर आप इसको 50 मिनट या उससे ज़्यादा का टाइम फ्रेम लेते हो तो फिर वो आपका पोजिशनल ट्रेडिंग बन जाता है। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग बन जाता है, लेकिन उसमें ये होता है कि स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो थोड़ा संभाल के कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको 3 या 5 मिनट का लेना है, तो जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, इसमें अभी दूसरा आता है आपका स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन, तो स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पर बहुत सिंपल है कि आपको कुछ चुनिंदा स्टॉक लेने पड़ेंगे जो काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आप लार्ज कैप जो कंपनीज है उन्हीं को आप लीजिए। ठीक है, जैसे HDFC हो गया, मारुति हो गया, जिनकी वैल्यू कुछ ज़्यादा, जैसे 500-800 रुपये का कोई स्टॉक होता है, तो हम उसमें अगर ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें पॉइंट मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, तो उस वाले स्टॉक में आप लेके अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, अभी आता है कि इंडिकेटर्स। ठीक है, टाइम फ्रेम तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी इंडिकेटर्स आता है कि इंडिकेटर्स कौन कौन से लगाने हैं। इंडिकेटर्स, तो सबसे पहला मैं यहां पर मूविंग एवरेज यहां पर लगाने वाला हूं। ठीक है, मूविंग एवरेज आपका लगेगा, कौन सा मूविंग एवरेज लगेगा आपका, एक पहले लगेगा 20 और दूसरा आपका लगेगा 200। ठीक है, 20 और 200 वाला मूविंग एवरेज आपका लगेगा इसमें। ठीक है, और यहां पे दूसरा इंडिकेटर आपको लगेगा एक सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड लगेगा आपको, तो मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड ये दोनों का आप कंबाइन करके ले सकते हो। सुपर ट्रेंड की जो सेटिंग्स है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ मूविंग एवरेज जो आपने लिया उसमें 20 एंड 200 आपको कैप्चर करना है। ठीक है, डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई, आप फ्यूचर डेटा जो उसके हिसाब से कर सकते हो। अगर आप ऑसिलेटर यूज कर रहे हो तो उसमें MACD हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सिर्फ मैं कहूँगा कि सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए आप MACD ले सकते हो। ठीक है, वैसे इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारा ये 2 इंडिकेटर है, इन दोनों इंडिकेटर की खासा ज़रूरत रहेगी। ठीक है, MACD का आपका यूज़ होगा तो बहुत कम जगह पर, लेकिन MACD को एक ट्रेंड के तौर पर अगर आप लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है, पहले आप इसको नोटिस कर लीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसमें ट्रेड हम लेंगे कैसे और कौन कौन सा ट्रेड इसमें आएगा। तो सबसे पहले इसको लेंगे आप इंट्राडे ट्रेड के लिए। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड आएगा आपका, और दूसरा इसमें एक इंट्राडे ट्रेड आएगा। पोजीशन वाला ट्रेड तो हमारा इसमें बनता है। ठीक है, पोजीशन वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा, और दूसरा इसमें आता है ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है,
कई बार ट्रेंड रिवर्सल जो है हम उसको पहचानने में थोड़ा दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। अभी ये वीडियो मैंने क्यों बोला कि खासकर उनके लिए कि जो न्यू बिगनर है, बहुत सिंपल वे में करना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा कुछ मतलब डेटा या इंडिकेटर या फिर कुछ टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट एनालिसिस यूज़ करने का उनको मन नहीं है या ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है, तो उनके लिए एक सिंपल वे में ये स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल है। इसको एक बिगिनर, कोई एक नया है जिसने कुछ हाल ही के दिनों में स्टार्ट किया, वो भी इसको स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड रिवर्सल भी आपको मैं बताऊंगा और इंट्राडे का स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं किसका ट्रेडिंग कैसा होगा, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, इस पर आप एनालाइज में जाइए और एनालाइज में जाके चार्ट्स ऑर्डिनरी ट्रेड को सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो चार्ट्स ऑर्डिनरी ट्रेड यहाँ पे देखिए इंडिकेटर्स ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम देखिए मैंने 5 मिनट का लगाया हुआ है। स्टॉक मैंने जस्ट यहाँ पर मारुति है तो मारुति को मैं दिखा देता हूँ। कोई भी स्टॉक निफ्टी या बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर आप उस स्टॉक में देखिए जो स्टॉक आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाते हैं, ठीक है, वो स्टॉक में देखिए। तो देखिए मूविंग एवरेज, 2 मूविंग एवरेज लगाया, सुपर ट्रेंड है, ठीक है। तो पहले मैंने जो मूविंग एवरेज 200 लगाया है, इसका सेटिंग्स आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज प्लॉट उसका मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर का जो व्हाइट वाली मोटी वाली लाइन है, ये आपका 200 वाला मूविंग एवरेज है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं चेंजेस नहीं किया, डिफॉल्ट ये रखा हुआ है। इनपुट्स में देखिए, इनपुट्स में 200 सोर्स जो है वो आपका क्लोज रहेगा, ऑफसेट 0 और स्मूथिंग लाइन आपका SMA रहेगा, स्मूथिंग लेंथ भी आपका 9 रहेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ये आप यहाँ पर क्लियरली दे सकते हो। लेंथ 200 है, सोर्स आपका क्लोज है, ऑफसेट 0 है, स्मूथिंग लाइन आपका SMA है, EMA नहीं लिया है, और स्मूथिंग लेंथ आपका 9 है। अभी मैंने SMA लिया, EMA क्यों नहीं लिया, इसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि EMA उसको SMA को आउट परफॉर्म करता है या SMA EMA को आउट परफॉर्म करता है। मैं SMA इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे उसमें टारगेट थोड़े बड़े मिलते हैं। SMA थोड़ा लेट बनता है, ठीक है, EMA के मुकाबले लेट बनता है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको एंट्रीज कम मिलती है, लेकिन जो भी मिलती है थोड़ी बड़ी एंट्री मिलती है, ठीक है। EMA में देखूंगा थोड़ा स्कैल्पिंग के लिए बहुत बढ़िया टूल है। SMA आपको एक थोड़ा बड़ा टारगेट लेना है तो SMA उसमें काम आता है। तो ये इसका सेटिंग है, ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। अभी जो 20 वाला उसको लेते हैं, तो 20 वाले में भी आपको कोई चेंजेस नहीं करेगा, सब सेम है, खाली लेंथ आपको 20 कर देना है। तो जो ब्लू वाली लाइन है वो मेरा SMA 20 है, ठीक है। और यहाँ पे सुपर ट्रेंड एज इट इज लगाइए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है इसके सेटिंग्स में, ठीक है। लेंथ 10 है, फैक्टर 3 है, ठीक है। अभी मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस क्यों नहीं किया, ठीक है, इसके पीछे रीज़न है। देखिए जो इंडिकेटर्स बनता है ये डेटा और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से बनता है, ठीक है। इसके पीछे पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ किया जाता है, तो वो कुछ सोच समझ के यूज़ किया जाता है, कुछ डेटा को आधार पर लेकर ये सेटिंग्स की जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ तो बात होती है कि जो हमें एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ चेंजेस करके हम बाकी तरीके से भी ट्रेड लेते हैं, अपने तरीके से ले सकते हैं, लेकिन एक बार बाय डिफ़ॉल्ट को यूज़ करके आप देखिएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिया हुआ है और MACD एज इट इज़ लगाई हुआ है, इसमें कोई सेटिंग्स में चेंजेस नहीं है। MACD भी सेम है, फास्ट लेंथ 12, स्लो लेंथ 26, सोर्स क्लोज है और सिग्नल लेंथ आपका 9 है। तो यहाँ पर आपका कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मेरा सेटिंग्स तैयार है। अब ये जब इंडिकेटर्स मैं इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ पर जाके बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, मैंने बस चार्ट का नाम बैंक निफ्टी दिया हुआ है और उसके नीचे सेव ऑप्शन आएगा, तो सेव पे क्लिक करके आप उसको सेव कर लीजिए, ठीक है। तो इंडिकेटर्स आपका सेव हो गया, चार्ट की सेटिंग भी आपकी सेव हो गई, राइट। तो अभी इसमें मुझे ट्रेड कैसे लेना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाता हूँ कि मैं इसमें ट्रेड कैसे लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका, ठीक है, ऑलराइट, ये आपका 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज ऐसा जा रहा है, ठीक है। अभी इसी के साथ यहाँ पे नीचे से आपका, सॉरी थोड़ा सा मोटा लाइन है ये, यहाँ से नीचे आपका EMA 20 जा रहा है, ठीक है, EMA 20 ऐसा जा रहा है, ऑलराइट। तो ये मूविंग एवरेज आपका 200 है और आई एम सॉरी नॉट EMA, आपका ये भी सिंपल मूविंग एवरेज ही है। तो ये 20 ऊपर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड है, ठीक है, सुपर ट्रेंड जो है वो आप देखोगे कि यहाँ से
ऐसे ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। हर किसी, जस्ट अ मिनट, हर किसी का लाइन काफ़ी मोटा है, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड है वो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए सुपर ट्रेंड है, पहले जो सुपर ट्रेंड है इस तरीके से ऐसे ऐसे आया है और यहाँ पे जाके सुपर ट्रेंड थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, ठीक है, चेंज यहाँ पर हुआ है। और जो स्टॉक का प्राइस है, ठीक है, स्टॉक जो है, अगर मैं स्टॉक का प्राइस ले लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। स्टॉक देखिए यहाँ पर नीचे था, ठीक है, नीचे नीचे इस तरीके से मूव किया और यहाँ जाके एक बार ऐसे गया, फिर ऐसे करके ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप इसमें ये चीज़ देखना है कि एक बार सबसे पहला कंडीशन है कि आपका जो 20 वाला मूविंग एवरेज है ये 200 के ऊपर इसको क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो सुपर ट्रेंड मैंने यहाँ पर बनाया है, सुपर ट्रेंड भी ऊपर जाके ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने पिंक कलर आपको दिखाया तो सुपर ट्रेंड उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि सुपर ट्रेंड जो है यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए। तो अगर सुपर ट्रेंड का मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रेड बनाया है, ठीक है, तो मान लीजिए, ओके जस्ट अ मिनट, तो सुपर ट्रेंड अभी देख सकते हो कि सुपर ट्रेंड यहाँ पे इस तरीके से नीचे था, ठीक है, सुपर ट्रेंड इस तरीके से नीचे था, ठीक है। अभी यहाँ पर सुपर ट्रेंड अचानक से यहाँ पर चेंज किया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ग्रीन यहाँ पर बना हुआ है और सुपर ट्रेंड का कलर जो है यहाँ पर ग्रीन हो गया, ऑलराइट, यहाँ पर ग्रीन हो गया, ऐसे करके चेंज हुआ। अभी ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, सुपर ट्रेंड का कलर चेंज हो गया, तो ये ग्रीन हुआ, तो मतलब क्या अप ट्रेंड हो रहा है। तो क्या ये सुपर ट्रेंड तुरंत बना तभी मैंने ट्रेड लिया? नहीं, मैंने वेट किया कि प्राइस ऊपर जाए, ठीक है। अगर सुपर ट्रेंड ऑलरेडी ऊपर बनता है, प्राइस वहां पर बनता है, तो ठीक है, हम वहां पे ट्रेड उसको आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब यहां पर क्रॉस हुआ, आप देखिए कि जो बड़ा कैंडल बनता है, तो बड़े कैंडल पे ट्रेड मत लीजिए, थोड़ा उसको रिट्रेस करने दीजिए यहीं पर, और ये 220 वाला जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही क्लोज होता है, तब जाके आपका ट्रेड बनता है, ठीक है। चलिए चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से ट्रेड बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से मेरा इसमें ट्रेड बनेगा, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ट्रेड बना हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड था, ठीक है। ब्लू वाला लाइन जो है वो मूविंग एवरेज 20 है और व्हाइट वाला आपका 200 है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। आप देखिए कि 200 वाला जो यहाँ पर इसने क्रॉस किया, ठीक है, 200 वाले को क्रॉस किया ऊपर। अभी इसमें यहाँ पर ऑलरेडी जो सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन बन चुका था, ठीक है, सुपर ट्रेंड ग्रीन बन चुका था। अभी आप देखिए ये 20 के ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज हुआ, सस्टेन किया है, तो मेरा ट्रेड यहाँ पर बनता है, बिकॉज ये छोटा छोटा यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक लेवल था, इसको भी इसने क्रॉस किया, ठीक है। आप देखिए कि ये छोटा छोटा यहाँ पर एक जोन उसने बनाया है, उसको ऊपर क्रॉस किया, कैंडल वहां पर बनी है, तो मेरा यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, ठीक है। और इसी ट्रेड को मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा इस वाले लेवल पे। ऑलरेडी यहाँ पर सुपर ट्रेंड बना हुआ है और ये सारी चीज मेरे मैच कर रही है ऊपर की ओर, ठीक है। नीचे भी आप देख सकते हो MACD का अगर मैं डायरेक्शन लूँ तो ये डायरेक्शन ऊपर की ओर ही है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसका प्राइस जो है 12,225, वहां से बढ़ के ये हाईएस्ट इसने किया था 12,350, ठीक है। तो ये अगले दिन का था, तो यहां पर अगर मैं 25 पे ट्रेड लेता हूं तो 12,275 का इसने हाई किया था, 12,280। तो आप देख सकते हो कि इतना छोटा स्टॉप लॉस लेके मुझे इतना अच्छा टारगेट यहां पर मिला है, ठीक है। अगर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूं तो देखिए आगे तक मुझे इसने मूवमेंट दिया है, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि इसमें मेरा री एंट्री कैसे आएगा, ठीक है। ये तो मेरा ट्रेड इसमें बन गया, अभी री एंट्री देखिए, वहां पर एक बार ट्रेड बना था, ठीक है, री एंट्री देखिए, यहां पर थोड़ा डाउन साइड आया, ठीक है, डाउन साइड आया। अभी सुपर ट्रेंड में नेगेटिव था, ट्रेड मत लीजिए, अभी नीचे भी क्रॉस किया तो ट्रेड मत लीजिए, वेट करिए कंफर्मेशन का। ब्लू लाइन नीचे आ रही है, ठीक है, सुपर ट्रेंड आपका यहाँ पर ग्रीन रेड है, ठीक है, लेकिन प्राइस देखिए, प्राइस यहाँ पर नीचे है, प्राइस उसके नीचे नहीं आया, प्राइस यहाँ पर ऊपर ही है, ठीक है। अगेन यहाँ पर देख सकते हो एक बड़ा कैंडल यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अभी अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है तो मैं वेट करूंगा, ठीक है, या तो मैं इस बड़े कैंडल पे ले सकता हूं, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा कैंडल है 12,300 और लो यहाँ पर इसका कितना है 12,240 है, ठीक है। तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा कि थोड़ा सा रिट्रेस करे नीचे एंड अगेन मुझे कंफर्मेशन दे। तो आप देख सकते हो कि एक यहाँ पर बुलिश कैंडल कैसे बनी हुई है
और पूरा आप देखोगे वो एंगल्फिंग कैंडल है, पूरा जो रेड कैंडल है उसको पूरा कैप्चर किया उसने। तो यहाँ पर जब मेरा ट्रेड बनेगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, आप देख सकते हो। और यहाँ से आप देख सकते हो कि री एंट्री में मुझे कितना अच्छा मूव इसने दिया है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर आपका जो मूविंग एवरेज 20 ये 200 के ऊपर है और आपका सुपर ट्रेंड भी उसके ऊपर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ट्रेंड इसका पूरी तरीके से ऊपर है, ठीक है, ट्रेंड पूरा ऊपर है, ठीक है। तो उसमें जब जब वहां पर रिटेस्ट करके वापस से ऊपर जाएगा तो वहां पर आपका री एंट्री है। जैसे हमने यहां पर ट्रेड लिया, वापस से देखिए यहां पर आके दोबारा उसको ट्रेड मिला है, ठीक है। जब जब यहां पर मिलता है तो आप ऐसे री एंट्री ले सकते हो। अभी इसमें जब ट्रेंड रिवर्सल की बारी आती है, ठीक है, तो ट्रेंड रिवर्सल अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो लेट मी शो यू ट्रेंड रिवर्सल। आप देखिए कि ट्रेंड रिवर्सल अक्सर कहां होता है, ये देखिए यहां पर ट्रेंड रिवर्सल, ओके। आप हमेशा देखिए कि वहां पर ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप देखिए कि मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। यहां पर लेवल देखिए, 2 जगह प्राइस इसने रिस्पेक्ट किया है। तो आप समझ जाइएगा कि अगर ये 2 जगह प्राइस रिस्पेक्ट किया है, उसको बार बार ब्रिज करके ऊपर नहीं जा रहा है, तो मतलब मान लीजिए कि यहां पर ट्रेंड रिवर्सल की बारी आ चुकी है। तो लेकिन ट्रेंड रिवर्सल में मुझे कंफर्मेशन चाहिए। अब डायरेक्टली इसमें सुपर ट्रेंड में आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा नहीं। तो यहां पर देखिए अगर किसी ने यहां पर ट्रेड लिया होता तो उसको छोटा ही मिलता। ट्रेंड रिवर्सल की जो मैं बात हो रही है, ठीक है, यहां पर देखिए उनको छोटा ही ट्रेड मिलता है यहां पर, ठीक है। कितना मिलता, देखिए 2400 से नीचे गिर के ये कितना आया, 2262 आया, ऑलराइट। तो उनको इतना ट्रेड मिलता, ठीक है। अभी इसी में अगर मैं बोलूं कि ट्रेंड रिवर्सल जो पूरा हुआ है उसी को टकरा के देखिए 2 बार यहां पर टकराया, तीसरी बार इधर आया, तीसरी बार आप देखिए पूरा वहां पर नजदीकी से ट्रेड मिला है। इसमें देखिए ट्रेड कैसे मिला हुआ है, ये देखिए कंसेप्ट समझिए। यहां पर देखिए रेजिस्टेंस को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया। तो जाहिर सी बात है कि ये इसको जो रेजिस्टेंस है कमजोर नहीं हुआ, यहाँ पर इसको 3 बार रिस्पेक्ट किया है इसने। तो 3 बार इसको टच करके वापस रिटर्न है और अगला वाला जो हाई है उसके लो बना है। तो ये एक कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस है। अभी यहाँ पर देखिए जो सुपर ट्रेंड है यहाँ पर बना है और वापस से देखिए 200 के नीचे यहाँ पर प्राइस इसका आया है और मूविंग एवरेज भी इसके नीचे आया, ठीक है। अभी इसके बाद आप देखिए यहाँ पे पूरा पैटर्न देखिए डाउन साइड की ओर आ रहा है, पूरा देख सकते हो क्लियरली, आपको विजिबल हो जाएगा कि ये डाउन साइड है। वहां से देख सकते हो कि कैसे डाउन साइड आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा ट्रेड बनता है, ठीक है। ये रिटेस्ट पे यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता है तो यहाँ ले सकता हूँ। तो मुझे अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और मुझे एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। पूरा ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हो आप, ठीक है, पूरा। यहाँ देखिए री एंट्री आपको अगेन यहाँ पर मिली है, यहाँ तक आई है। उसके बाद देखिए री एंट्री अगेन आपको यहाँ पर मिली है, यहाँ तक आई है। अभी यहाँ पर एक और चीज देखिए कि ये सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है, 2 बार रिस्पेक्ट किया। जब आपको कभी भी ऐसा सपोर्ट मिलता है री एंट्री बंद कर दीजिए, ठीक है, री एंट्री बंद कर दीजिए और पैटर्न को ढूंढिए। यहाँ पर देखिए पूरा पैटर्न इसने बनाया है, पूरा फ्लैग पैटर्न है और इसको ही आगे देखिए ब्रेक करके ये ऊपर गया है। तो ट्रेंड रिवर्सल देखिए, ट्रेंड रिवर्सल को कैच करने में ये हेल्प करता है। एक सपोर्ट पे जब दोबारा ऐसा पूरा 200 का मूविंग एवरेज ऐसा आता है और सुपर ट्रेंड उसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, ठीक है। तो एक ट्रेंड रिवर्सल के साथ अगर आप कैप्चर करते हो तो आपको बड़ा मूव मिलता है, ठीक है। देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया तो 200 से लेकर ये 400 तक गया है, 200 पॉइंट का मूव गया है। तो इसमें अगर ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपको एटीएम लेवल का अगर ऑप्शन बाय करोगे तो 0.5 डेल्टा के हिसाब से आपको 100 पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शन बाइंग का स्ट्रैटेजी विद ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। इसको आप स्टॉक में लगा सकते हो, बैंक निफ्टी में भी लगा सकते हो और आपको एक अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन ऑप्शन बाइंग के ऊपर विद ट्रेंड रिवर्सल। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन टूल के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।